इस दुनिया की अपन विचारों से उन गलियों से गुजर रहे हैं जो इतनी सकड़ी हैं कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है। प्रकृति के बनाए हुए नियम हमारी छोटी सी भूलें हमें न जाने किस स्तर पर ले जाती है। प्रकृति के बनाए हुए जितने कानून हैं वे कानून छोटी सी भूल वाले को कहाँ तक सजा दे सकते हैं वो उस पर विचार चल रहा है। प्रकृति निरपराधी को सजा देती नहीं और अपराधी को छोड़ती नहीं। अग्नि सावधान वाले को कभी जलाती नहीं और जो सावधान नहीं है उसे बचाती नहीं। प्रकृति की गलती नहीं है, हमारी और आपकी उद्दंडता के कारण से प्रकृति को ये दंड की व्यवस्था बनाना पड़ी। जहां अपराध होते हैं वहां पुलिस की ड्यूटी लगती है। जहां जहां पुलिस के लोग जितनी ज्यादा में तादाद हों, समझ लेना चाहिए उतनी ही तादाद में वहां अपराधी भी हैं। अपराधी हमें देखने में नहीं आता, वो छुप कर रहता है। हमें अपराधी का पता पुलिस से लगाना पड़ता है। यानी पुलिस का जितना ज्यादा बंदोबस्त है, समझ लेना वहां उतना ही बड़ा अपराधी छुपा हुआ है, उतना ही बड़ा अपराधी छुपा हुआ है। जिस मोहल्ले में ज्यादा पुलिस लगी हो, समझ लेना वहां खतरा ज्यादा है। पुलिस का प्रोटोकॉल जितना तगड़ा होगा उतना ही वो अपराधी का संकेत देता है। एक मोहल्ले में अंडे का ठेला लगा था, मैंने देख लिया। मैंने पूछा कि यहाँ कौन कौन लोग रहते, कौन सी जाति के लोग रहते हैं। सबने कहा बहुत अच्छी जाति के लोग रहते हैं, बहुत अच्छी जाति। उनमें जैनी भी थे, ब्राह्मण क्षत्रिय सब थे, एक भी कौम गलत कौम नहीं थी। मुझे पता नहीं था। मैंने कहा यहाँ के प्राय लोग अंडे खाते हैं, मांसाहारी। बोले महाराज सब अच्छे लोग रहते हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं, ये अंडे का ठेला बता रहा है कि जरूर यहाँ खरीदार हैं। कोई व्यक्ति हाथ ठेला वहीं खड़ा करता है, कोई दुकान तो है नहीं, हाथ ठेला वहीं खड़ा करता है जहां पर बिक्री होती है। ऐसा ही पुलिस वालों को देख करके एक बार किसी ने कहा, बोले पुलिस वाले ने कहा महाराज जैनियों के जुलूस में पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं होती। हम कहे यही तो संकेत है कि जैनी अपराधी नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस नहीं है। पुलिस नहीं है, और पुलिस होती भी है तो वो इसलिए होती है कि हम तो किसी से टकराने वाले नहीं, सामने वाला न टकरा जाए। और कई जुलूस ऐसे निकलते हैं जिनमें पुलिस का इतना बंदोबस्त करना पड़ता है, इसका अर्थ है उस जुलूस में भली वो धार्मिक है लेकिन अपराधी ज्यादा है। ऐसा ही अपनी जिंदगी का महानुभाव जो जितना ज्यादा दुखी है, समझ लेना वो उतना ही बड़ा पापी है, उतना ही बड़ा पापी था। किसी भी चीज में समझ लेना। कितना बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं,
हमें आज बड़ी दया आती है किसी गरीब को देखकर, भिखारी को देखकर, किसी बीमार को देखकर, किसी परेशान व्यक्ति को देखकर। महानुभाव, मुझे नहीं पता कि इसने क्या पाप किया है, लेकिन उसकी गरीबी देख करके मैं बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा पापी रहा है, बहुत बड़ा पापी रहा है। जितने ये भिखारी हैं अतीत में, ये बहुत बड़े खूंखार पापी रहे हैं, खूंखार पापी, बहुत अय्यासी रहे हैं, बहुत जुआरी रहे हैं, बहुत अत्याचार करने वाले रहे। महाराज आपको कैसे मालूम? आज उनकी गरीबी बता रही है, आज उनकी मजदूरी बता रही है, आज उनकी परेशानी बता रही है, आज इसकी बीमारी बता रही है। कितनी दया आती है, कितने लोग बीमार आते हैं, दया आती। महाराज जी उपाय नहीं है कुछ भी, और आजकल का इलाज जो उपाय है करोड़ों करोड़ रुपए का है। बताया था ना, इतने लाख रुपया लग चुके, इतने लाख और लगना है। क्यों, क्या कारण है? कोई ना कोई ऐसा कार्य किया है तुमने, सामने मरीज तड़प रहा था, तुम वो 1 लाख रुपया लेकर घूमने जा रहे थे, तुम 1 लाख रुपया घूमने जा रहे, तो तुम्हें मालूम था 1 लाख रुपए से एक माँ निपुति होने से बच जाएगी, एक स्त्री विधवा होने से बच जाएगी, बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। लेकिन तुमने उसकी फिक्र नहीं की। मरते रहते हैं ऐसे लोग, तो हम तो घूमने जाएंगे। पर उस समय ऐसा कर्म बन गया, उसी समय ऐसा कर्म बन गया कि अब तुम्हारी जिंदगी में बीमारी तो आएगी, लेकिन लाइलाज बीमारी आएगी, क्योंकि तुमने उपेक्षा की है। उस समय तुम्हारी स्थिति इतनी भयानक थी कि तुम्हें 1 लाख रुपया यूं मस्ती में रात भर में उड़ा के आ गए, और यहाँ 1 लाख रुपए में उसकी जिंदगी बच रही थी। हम सदा व्यक्तियों से कह के रहते हैं कि कभी घूमने जाओ, मैं घूमने का मना नहीं कर रहा हूं, खूब घूमो, खूब घूमो। पैसा है, आपको मनोरंजन की मनाही भी नहीं है, आप ग्रस्त हैं। सब जगह घूमने जाओ, जहां जाना है, होटलों में जाओ, जहां तुम्हें विदेश घूमने जाओ, सब जो तुम्हें करना है करो, पैसा तुम्हारा है, करना चाहिए। बस कुछ बातें हैं जो हम तुम्हें टिप्स के रूप में दूंगा। सबसे पहले मंदिर में फोन लगा लेना कि मंदिर में कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है जिस जरूरत के कारण मंदिर की व्यवस्था में कमी आ रही हो, कमी आ रही हो। यदि आ जाए कि नहीं साहब बहुत ज़रूरत है, इस बार मंदिर की बिजली का बिल ही नहीं भरा गया, मंदिर में पूजन सामग्री कमी है, धोती दुपट्टा तो बहुत साल पुराने हो गए हैं, मंदिर की छत छू रही है, मंदिर की छत, फर्श टूट गया है, वेदी का छत्र चोरी चला गया है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, एक बार भगवान के नाम पर घूमने की यात्रा स्थगित कर देना, तो मंदिर में देना। एक बार कुछ तो त्याग करो, बलिदान तो करो भगवान के लिए। क्या मुंह दिखाओगे? भगवान की छत छू रही थी तो 5 स्टार में ऐश कर रहा था, भगवान के मंदिर की व्यवस्था नहीं हो रही थी। कल के दिन संकट आएगा तो फिर दूसरा भी, अब टिट फॉर टैट। अब जब संकट आएगा तो उसी होटल के पास जाना श्रीफल लेकर, हे होटल, हे गार्डन, मेरा संकट दूर करो।
सुख का दिन था, पैसा था, तब गार्डन में गए और मंदिर में जरूरत थी। कभी हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, भक्तों से खास तौर से, कभी एक बार कोई भी मनोरंजन, कोई भी शौक किसी धर्म के कारण से तुम्हें छोड़ना है, मंदिर के कारण, उस भगवान के कारण जिस भगवान के पास माँ बाप ने जिनके आशीर्वाद लेकर तुम्हें जन्म दिया है, उन भगवान के जिनका तुमने 45वें दिन तुम्हारी माँ ने दर्शन कराया है, उन भगवान का जिनके कारण से तुम जैन हो, जिन भगवान को तुम्हारे कुल देव के रूप में माने जाते हैं, जिन भगवानों को तुम्हारे पूर्वजों ने भी नमोस्तु किया है, जिन भगवानों को तुम्हारे पूर्वजों ने अभिषेक किया है, वहाँ यदि कोई ज़रूरत हो तो कह देना, मैंने 1 लाख रुपया घूमने के लिए निकाले थे, लेकिन मैं घूमना स्थगित करता हूँ प्रभु, सबसे पहले आपके मंदिर के लिए समर्पित करता हूँ। करना कभी महानुभाव, गजब की चीज, वो रिकॉर्ड होगा। पुण्य भी निदत्त निकाचित होता है। ऐसा पुण्य बंधेगा तुम्हें कि संसार में प्रलय आ जाएगा, संसार में भूखे एक एक दाने को मरेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सदा फल देकर तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तुमने एक बार मंदिर के लिए, भगवान के लिए छोड़ा था, एक बार बलिदान किसी कार्य के लिए। कभी मंदिर बने तो तुमने किसी संसार के कार्य के लिए पैसा रखा था। मान लीजिए मैंने एकदम उदाहरण दिया था, मकान बनाने के लिए पैसा रखा था, मकान बनाना था, और उसी समय पहले मंदिर का प्रचार नहीं था, मंदिर की घोषणा नहीं थी, और आज मंदिर बन रहा है। या तो मंदिर बना लूं या मकान बना लूं, दो में से एक करना है। बस उस समय तुम्हारे मन में भाव आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, इतने दिन से किराए के मकान में रह रहा हूं और जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन भगवान का मंदिर बनाऊंगा इन पैसों से। अपने लिए बनाई हुई, अपने लिए कमाई हुई वस्तु दान में फलती है, मंदिर के लिए नहीं कमाना है। मैंने कहा था ना, नहाने के लिए कीचड़ नहीं लगाना है, कीचड़ लग गया है इसलिए नहाना है। नहाने के लिए गंदा नहीं होना। बोले गंदे क्यों हो रहे हो? बोले मुझे नहाना है। ये कोई तरीका है? गंदे होने पर नहाना है कि नहाने के लिए गंदा होना है? नहाने के लिए गंदा हुआ जाता है, दान के लिए नहीं कमाना, दान के लिए पाप नहीं करना, दान के लिए नरक गति का बंद नहीं करना, आरंभ और परिग्रह दान के लिए मत करना। इष्ट उपदेश पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। अब कमा ही रहे हो, आरंभ परिग्रह कर ही रहे हो, और संसार के लिए कमाया है, और बीच में भाव बदल दो, कमाया मकान के लिए था और बनाऊंगा मंदिर, ये है दान। अब देखना, अब चमत्कार देखना, तुमने मकान की कमाई का बलिदान मंदिर के लिए कर दिया। ये त्रिलोकीनाथ है, ये प्रभु है, स्वयं अपने भक्त को बेघर करके घर में बैठेगा। बोलो भगवान तुम्हारा दुश्मन है कि हितैषी है? वो भक्त को बेघर करेगा। भक्त ने अपने मकान की कमाई दे दी मंदिर में, और अपना मंदिर बना के बैठ जाएगा, प्रतिष्ठा करा के बैठ जाएगा। कौन बाप है जो अपने को मकान में रखकर बेटे को फुटपाथ पर रखेगा? बाप तो मैंने नहीं देखे थे। हाँ, बेटे जरूर देखे हैं कि बाप को फुटपाथ पर निकाल करके
हवेलियों में रहते हैं, बेटे जरूर देखे, स्वयं फ्लैटों में रहते हैं और बाप झोपड़ी में रहता है, लेकिन बापों को नहीं देखा कि बेटा झोपड़ी में रह रहा और बाप महल में रह रहा। ये तो जगत पिता है, ये तो जगत पिता है। ये कैसे करेगा ऐसे कि भक्त को रोड पर ला दिया, उसने अपना मंदिर बना दिया, वो मंदिर की प्रतिष्ठा ही नहीं हो पाएगी, तुम्हारा पता नहीं मकान बनाने का इंतजाम कहाँ से हो जाएगा। तुमने मकान का पैसा, तुमने संसार के लिए पैसा कमाओ, धर्म के लिए नहीं। संसार के लिए पैसा कमाओ, और उसमें से मैंने कल कहा था ना, दान कोई धर्म नहीं है, पूजा कोई धर्म नहीं है, अभिषेक कोई धर्म नहीं है, जितनी ये क्रियाएं तुम करते हो ये धर्म नहीं है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक बीमारी को दूर करने का और एक बीमारी की बात ताकत लाने का। दो धर्म हो गए। ये जितने धर्म हैं ये सब दवाई के समान, औषधि के समान है। बीमार हो इसलिए दवाई खाना पड़ेगी। और दूसरा धर्म होता है ताकत का, शक्ति का, जो हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग बीमार नहीं हैं, हम लोग बीमार नहीं हैं। हमारे यहाँ हमारे पास इंद्रियों की बीमारी नहीं है। हमें आँख को बीमारी नहीं है कि मैं कोई अच्छा रूप देखूं। मेरे कानों को बीमारी नहीं है कि मैं राग रंग की बातें सुनूं। मेरी रसना इंद्री में बीमारी नहीं कि मैं भक्ष्याभक्ष खाऊं। मेरी नासिका इंद्री में बीमारी नहीं कि बड़े बड़े गुलदस्ते सूंघूं। मेरा मन भी कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, बीमारी नहीं हूं मैं। तो हम लोग जो धर्म करते हैं, साधु का धर्म ताकत बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, आत्मा की शक्तियों को प्रकट करता है, रिद्धियां और सिद्धियां करता है। क्योंकि हम लोग बीमारी नहीं है, हम लोग दवाई नहीं खाते, बस एक दवाई जरूर खाना पड़ती है। अब क्या करें, एक दवाई जरूर खाना पड़ती है, उसका टाइम सुबह 10 से 11 के बीच में है। कोई रस भी लेता हूँ तो मिक्सचर मान के लेता हूँ। मिक्सचर होता है ना एक दवाई में, सरकारी अस्पतालों में मिलता है मिक्सचर। पानी और पेय मिक्सचर है हमारे लिए, और रोटी क्या है, औषधि है, टैबलेट है। बस इन दोनों को औषधि मान के लेता हूँ। भोजन मानकर तो करना ही नहीं, किया ही नहीं, औषधि मान के करता हूँ, औषधि का रूप दे देता हूँ। औषधि बीमार हूँ, बहुत छोटी सी बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी है कि गोली 2-3 दिन नहीं लेवे तो डॉक्टर कहता है मामला गड़बड़ है, आप इतना गैप मत करिए, अधिक से अधिक आप 8 दिन में एक गैप कर दीजिए, अष्टमी 14, ज़्यादा गैप नहीं। लेकिन आप लोगों की कितनी बीमारियां हैं, आपकी बीमारियां कितनी हैं। आपको मन की बीमारी है, मनोरंजन चाहिए, मन बीमार है तुम्हारा, मन को पसंद नहीं आता। आंखें बीमार हैं, आंखें बीमार हैं। क्यों साहब, देखो तुम्हारी आंखों की बीमारी बताओ। आपके यहाँ टीवी तो सबके यहाँ है, और टीवी यदि ब्लैक एंड वाइट हो तो ब्लैक एंड वाइट में चित्र दिखते हैं कि नहीं? अरे महाराज मजा नहीं आए, कलर्ड होना चाहिए। ये आंखों की बीमारी है, नेत्र की बीमारी है। एकदम स्मार्ट, सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छे अच्छे रूप देखने का भाव आना, अच्छे अच्छे रूप पसंद करना, ये आपको आंखों की बीमारी है। जितने लोग जितने ज़्यादा क्रीमों का प्रयोग करते हैं, शरीर को सजाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, ये सब नेत्र इंद्री के बीमार हैं, इनको बीमारी है। तुम्हें कानों की बीमारी है,
अच्छे अच्छे वचन चाहिए, राग रंग भरे हुए शब्द सुनना पसंद है, तुम्हारे रसना इंद्री की बीमारी है, भक्षा से कोई विचार नहीं है, बस अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, चाहे भली दूसरे का मल क्यों ना हो, मूत्र क्यों ना हो, बस मीठा लगना चाहिए, चलेगा साहब। शहद क्या है? शहद क्या है? मक्खियों का मल मूत्र है, उगाल है, बस वो मीठा है, बस इतना ही अंतर हो, कुछ नहीं है। जो शहद होती ना, वो मक्खियां पराग खाती हैं और पराग से जो उनका मल मूत्र और लार निकलती है, बस उसका इतना ही है। आपको सारे दुनिया के मल मीठे नहीं हैं और मधुमक्खी का मल मीठा है। तुमने कहा चलेगा, वही मल है ये मल, बोले चलेगा, मीठा है ना, यानी आपको मीठा डाल के कुछ भी खिला दो, ये रसना इंद्री की बीमारी है। आपको कुछ विचार नहीं करते भक्ष वक्त पर, आपको अच्छा लगना चाहिए। आपको स्पर्शन इंद्री की बीमारी है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको 8 स्पर्श चाहिए। ये 28 बीमारियां आपको लगी हुई हैं। अभी पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने जीव कांड में 28 बीमारियां हैं। 5 इंद्रियों के 27, एक मन का। नेत्र इंद्रिय के कितने हैं? 5। कलर, ये कलर अच्छा, ये कलर अच्छा, काला, पीला, नीला, हरा और लाल। हरा तो नहीं है, लाल, कृष्ण बन, ये 5 कलर है। कानों के जो विषय हैं, सारे गामा पाधीना 7, और नासिका इंद्री के 2, सुगंध और दुर्गंध। रसना इंद्री के 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, ये हैं। और स्पर्शन इंद्री के 8, ठंडा गरम, हल्का भारी, चिकना खुरदरा और कठोर और मुलायम, ये 8 है। ये सब 5 इंद्रियों के मिला के 27 और एक मन का 28 बीमारियां तुम्हें लगी हुई हैं। अब इन 28 बीमारियों का पहले टॉनिक भी डॉक्टर से सलाह ले लेना। तुम लोग कहते हो महाराज जी हमें गृहस्थों को आप अध्यात्म पढ़ाओ, आप अध्यात्म पढ़ाइए, हम लोग को बड़ा आनंद आएगा। मैंने क्यों? महाराज जी अध्यात्म बहुत आनंद है, मैंने चख के देखा है। लेकिन यदि तुम्हें अध्यात्म पढ़ाता हूं तो अध्यात्म तो ताकत देता है, तुम्हें ध्यान कराता हूं तो वो तो ताकत देता है, और ताकत बीमारी दूर किए बिना यदि बीमार व्यक्ति को टॉनिक पिला दिया वो मरेगा, बीमारी बढ़ेगी। आप वैद्यों से पूछना, डॉक्टर से भी पूछना कि कोई भी बुखार हो, कोई भी बीमारी हो, उस समय टॉनिक नहीं पिलाया जाता, ताकत की दवाई नहीं दी जाती। ताकत की दवाई कब दी जाती है? पहले वैद्य डॉक्टर बीमारी दूर करता है, जब बीमारी बुखार पूरा चला जाता है फिर टॉनिक दिया जाता है, फिर ताकत की दवाई दी जाती है। यही स्थिति हमारे जैन दर्शन में है कि जब तक तुम 28 पाप कर रहे हो, 28 बीमारियां तुम्हारे पास हैं, तब तक तुम अध्यात्म के अधिकारी नहीं हो। वो टॉनिक है, टॉनिक है। जो ग्रस्त को अध्यात्म पिला रहा है, जिसने अभी 5 इंद्रियों के विषय नहीं छोड़े हैं, असंयमी है, कोई भी तर्क व्याध नहीं है, उसको जो अध्यात्म पिला रहा है, समझ लेना वो डॉक्टर तुम्हें जहर दे रहा है, मार रहा है। शीशी पर टॉनिक लिखा है, शीशी पर टॉनिक लिखा है, ताकत की दवाई लिखी है,
लेकिन ताकत की दवाई हर व्यक्ति को पीने लायक नहीं है, खाने लायक नहीं, बीमार व्यक्ति को नहीं। इसलिए सुखचंद्र आचार्य महाराज ने पूज्यवर ने लिखा, आकाश के तारे टूटकर जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ग्रस्त असंयमी को कभी शुद्ध अध्यात्म का आनंद नहीं आ सकता, बल्कि वो बहुत बीमार होगा, बहुत भ्रष्ट होगा, बहुत भ्रष्ट होगा, इतना भ्रष्ट होगा कि स्वयं भी चारित्र अंगीकार नहीं करेगा, जिन लोगों ने किए हैं उनसे भी वो घृणा करेगा, दूर भागेगा। क्योंकि उसको टॉनिक पिला दिया बीमारी में, 106 डिग्री बुखार था, ताकत की दवाई दे दी, बुखार 108 होकर मर गया। ताकत की दवाई से मौत, जहर से नहीं, ताकत की दवाई से मौत हो सकती है महानुभाव, जहर से नहीं कह रहा हूं आज मैं। ताकत की दवाई से मौत, ताकत की दवाई जहर बन गई। रोटी जो जीवन देने वाली है, ये मौत का कारण बन जाती है। रोटी मौत का कारण। अरे रोटी तो खिलाई है, क्या खिलाई है? टाइफाइड वाले को, जिसको टाइफाइड हो जाए ना, उसको अन्न नहीं देते, अन्न जहर है उसको। यदि उसको अन्न खाने दे दो तो टाइफाइड और बढ़ेगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। डायलिसिस वाले को पानी जहर हो जाता है, उससे कहा जाता है जितना पानी कम पियो, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। अब उस समय पानी तो ताकत देता है, पानी तो अमृत नाम है, लेकिन वो अमृत भी जहर बन गया, उसके लिए मौत का कारण बन गया। ये जो व्यवस्था है तुम्हारे यहाँ, यही हमारे शास्त्रों में अध्यात्म, ध्यान, ये शक्तियाँ बहुत ताकत देती है, बहुत शक्ति देती है। ये शक्ति के लिए ये अध्यात्म एक इतना बड़ा टॉनिक है कि कैसी भी कमजोरी हो, कैसी भी कमजोरी हो, एक अध्यात्म की एक गाथा की टैबलेट यदि व्यक्ति खा ले तो इतनी ताकत आ जाती है, कितने भी घोर उपसर्ग आ जाए वो दिखता नहीं। शेरनी भी खाने आ जाए, एक टॉनिक बस, छोटा सा एक टॉनिक, इतनी ताकत, इतना विल पावर आ जाता है। छोटा सा कट लग जाए तो चीख पड़े, और अध्यात्म का एक गाथा की टॉनिक खा ले हुए तो उसकी बीमारी, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि तुम ऑपरेशन कर दोगे, उसको पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। अध्यात्म उदाहरण, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छद नपा ना तथा कदापि परिग्रहो मज्ज, ऐसा कुछ लिया है। किंचित मात्र उसको विकल्प नहीं है, टॉनिक है ना उसके पास, उसने अध्यात्म का टॉनिक पी लिया, उसने ऐसा टॉनिक पी लिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। काटने दो मच्छर, काटने दो शेरनी, लगने दो प्यास, लगने दो भूख, तपाने दो सूर्य को, नदी को कंपायमान करने, सर्दी पड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने टॉनिक पी लिया। ताकतवान, ताकतवान। अब देखना, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं भी इसको स्वीकार कर रहा हूं। सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है अध्यात्म, सर्वश्रेष्ठ ताकतवान है अध्यात्म। चारों अनुयोगों में सर्वश्रेष्ठ है द्रव्यान योग, कलसा के समान है, सर्वश्रेष्ठ। उसकी एक एक गाथाएं सर्वश्रेष्ठ, इसमें कोई संदेह नहीं। कंपनी से रजिस्टर्ड है, कंपनी का माल है, ताकतवान है, लेकिन ताकतवान होकर के भी बीमार व्यक्ति न पीवे। अब तुमने एक अनजाना बन के बीमार को खिला दिया, पिला दिया, ताकत की दवाई तो पिलाई और मर गया। तुम्हारा दिशा तो सही है, लेकिन दशा सही नहीं है। दशा देखो। इसलिए ग्रस्त के लिए पूज्यवर ने कहा
शिवचंद महाराज ने, ये अध्यात्म का एक कण भी इसके अंदर चला गया ना, ये मरेगा गृहस्थ, ऐसा बुरी तरह मरेगा कि दुर्गतियों में पड़ेगा, क्योंकि इसने अध्यात्म पढ़ लिया है, अध्यात्म अपने अंदर उतार लिया है, अध्यात्म को ही इसने अपनी जिंदगी का नियम बना लिया है। अब ये मरेगा। गृहस्थों कान खोलकर सुनो, गृहस्थी में रह करके यदि असंयम दशा में तुमने अध्यात्म रूपी टॉनिक पी लिया, तुम्हारा मरना निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति होना निश्चित है, तुम कभी भी संयम लेने लायक नहीं रहोगे, तुम्हें संयम से घृणा हो जाएगी। 50 साल का अनुभव, 50 साल का सर्वे है मेरा। जब से गृहस्थों ने, हमारे जैनी कभी, जैनियों में मुनि विरोधी नहीं होते थे, जैनियों में कभी भी भगवान के पूजन पाठ का विरोध नहीं होता था, जैनियों में कभी आहार दान आदि के प्रति उपेक्षा भाव नहीं होता था, जैनियों में कभी नमोकार मंत्र की माला की उपेक्षा नहीं होती थी, जैनियों में कभी बाह्य क्रियाओं की उपेक्षा नहीं होती थी, सदा से। जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, पहले भी विद्वान थे, पहले भी पंडित थे, जिनके वंशों में पीढ़ी दर पीढ़ी मुनि महाराज हुए हैं, त्यागी वृत्ति हुए हैं और मुनियों का आहार दान दिए, आज वे, उनके खुद के भी संयम रहने के भाव नहीं हो रहे। आपको सर्वे करना, मैं जब भी कोई चीज बोलूं प्रैक्टिकल करना। भारत में जितने लोगों ने आज अकेला समय सार पढ़ा है, द्रव्यान योग का आलम्बन लिया है मात्र, अन्य अनुयोग का नहीं लिया, उनमें से एक बता दो जिसने 12 व्रत भी अंगीकार किए हो। 2 प्रतिमाएं अंगीकार, घृणा छोड़ दी, 7 प्रतिमाएं छोड़ के बैठे हैं लोग, 7 प्रतिमाएं, 7 प्रतिमाएं ली हुई छोड़ दी। किसके पढ़ने से? अध्यात्म पढ़ने। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी समय सार पढ़ने के बाद ये व्रत औदैहिक भाव लगने लगे, ये व्रत नियम बंद के कारण लगने लगे, ये सब बंद होता है, प्रवृत्ति है। ये पूजा पाठ मंदिर में जाते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे अग्नि के भट्टे में जा रहा हो। अध्यात्म पढ़ने के बाद राग आग दहे तात क्षमामृत शेये, महाराज आग है ये। अरे संसार से राग करना कि भगवान से राग करना, राग तो राग है और राग सो आग है। उनको लगता है मंदिर में जाते हैं जैसे भट्टी में जा रहे हैं, सब छोड़ दिया, मंदिर पूजा पाठ अभिषेक। मैंने ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे बाप दादे तो, बोले महाराज में मूर्ख थे। ओह, मैंने आंख बंद कर ली, इस छोकरे की इतनी औकात हो गई कि इसने अपने बाप दादों को क्या कह दिया? वे मूर्ख थे। ज्ञानी थे इसलिए पूजा पाठ करते थे, इसलिए व्रत पालते थे, इसलिए मुनियों की सेवा करते थे, इसलिए हार देते थे, क्योंकि वो मूर्ख थे। हम मूर्ख नहीं है, हमने समय सार पढ़ लिया है, समय सार का अध्ययन कर लिया है। समय सार के बाद ओहो मन की बर्बाद हो गया। तो एक भी व्यक्ति बता दो मुझे जिसने 12 व्रत अंगीकार किए हों, अकेले द्रव्यान योग को मुख्य मानने वाले, अध्यात्म के जिनका जीवन है, 4-4 बार समय सार का स्वाध्याय, 108 बार समय सार के स्वाध्याय किए। ऐसे अध्यात्मी हैं गृहस्थ जिनका नियम था कि मैं 108 बार समय सार पढ़ूंगा, पढ़ लिया। आज वे मंदिर में अनंत चौदस के दिन भी पूजा नहीं करते, अनंत चौदस के दिन भी अभिषेक नहीं करते। अभिषेक को लोटा, भगवान का अभिषेक करना उन्हें दिखता है। समय सार का अभिशाप देखना ये टांगनक के, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, जिसके हमारे प्रिय आचार्य
कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, उस समय सार ने कितना अनर्थ कर डाला। दवाई टॉनिक के लिए बनाई थी और एक व्यक्ति पी गया, मर गया। ताकतवान था समय सार, हमारे लिए प्राणों से प्यारा है, सबसे अच्छा, और उसी समय सार ने कितना अनर्थ कर दिया। समय सार पढ़ने के बाद भगवान के अभिषेक का गंधोदक उन्हें नाली का गंदा पानी दिखता है। किसको? कौन सा पानी कह रहा हूं? भगवान के अभिषेक का डरा हुआ जल नाली का गंदा पानी है। जैसे दुनिया को नहाने के बाद वो पानी क्या हो जाता है? आप लोग नहाते तो क्या होता है? गंदा हो जाता है, उसको छूते भी कोई नहीं। ये गंदा पानी है, नाली का गंदा पानी है। गंधोदक नाली का गंदा पानी कैसे हो गया? मैंने तो आज तक कभी जैनी के मुख से तो सुना नहीं था। कैसा भी जैनी हो, अभिषेक करे या न करे, गंधोदक ले या नहीं ले, लेकिन भगवान के अभिषेक को कभी गंदा पानी कह ही नहीं सकता। ओरिजिनल जैनी, अब मेरी भाषा में बताऊं, जो भगवान की पूजाओं को, धर्म को, आदि को, भगवान का अभिषेक को गंदा पानी कहे, इन क्रियाओं को संसार का कारण कहे, मैं कह दूं इनका डीएनए चेक कराओ। डीएनए चेक कराओ, कहीं ना कहीं घोटाला निकलेगा। जैनी का खून कभी ऐसा हो नहीं सकता। ओरिजिनल जैनी की बल्दियत में खून ऐसा नहीं आ सकता। कितना भी पापी हो, कितना भी अंजन चोर जैसा पापी क्यों ना हो, लेकिन वो गंधोदक को कभी नाली का पानी नहीं कहेगा। वो कहेगा ठीक, मैं नहीं करता हूं, मेरी श्रद्धा नहीं है। तो फिर ये क्या है? वो गंदा नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा नाली का पानी। इनका डीएनए चेक कराना चाहिए। नियम से कोई ना कोई पीढ़ी में ये घोटाला हुआ है। ये जैन की संतान नहीं है, कोई मिक्सिंग हुई है, कोई खच्चर की संतान है। खच्चर जानते? ना घोड़ा है ना गधा है, ये खच्चर कहलाते हैं। इतना अनर्थ। सन 1981 की घटना है। हम लोग खजुराहो से लौट करके कौनी जी, एक जबलपुर के पास में, उस समय 81 की बात है, न्यायदीप का पूज्यवर पढ़ाते थे। उसी समय किसी ने एक किताब रख दी छोटी सी, उसमें ये सब कुछ लिखा था। जैन दर्शन में अभिषेक एक मिथ्या धारणा, अभिषेक मिथ्यात है, गंध, उसमें सब लिखा था। उस समय हम लोग ज़्यादा ज्ञानी थे नहीं। आचार्य श्री ने कहा त्रलोय परिणति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसको निकालो, उसमें अभिषेक क्या लिखा। अरे 81 की बात है। हम लोगों ने ढूंढा, खोजा, पढ़े लिखे तो ज़्यादा थे नहीं, मतलब धर्म की किताबें नहीं जानते थे, पर आचार्य श्री संकेत करते गए, हम लोग ढूंढते गए। आचार्य श्री का देखो, उसमें यहाँ भगवान गंदे होते हैं, यहाँ के मंदिरों में धूल होती है, इसलिए ये सफाई के लिए अभिषेक बनाया गया है, जिससे सफाई होती रहे। इसलिए कुछ लोगों ने अभिषेक का नाम प्रक्षाल रख दिया। महानुभाव, ऐसी गलती मत कर देना। अभिषेक का नाम प्रक्षाल रख दिया। प्रक्षाल, भगवान के अभिषेक को प्रक्षाल कहना बहुत बड़ा अपराध है। प्रक्षाल का अर्थ है गंदगी की सफाई, प्रक्षाल का अर्थ है भगवान को पहुंचना। ये बहुत बड़ा पाप है महानुभाव। अभिषेक को कहाँ जा रहे हो? बोले प्रक्षाल के लिए जा रहा हूं। प्रक्षाल करना जरूर, लेकिन वो अभिषेक नहीं है, गंधोदक नहीं बनेगा। अभिषेक के बाद मार्जन करते ना, वो प्रक्षाल है, वो गंधोदक नहीं हो सकता।
मूर्ति को कपड़े से पोंछना ये मार्जन है, प्रक्षाल है, अभिषेक नहीं। अभिषेक वही कहलाता है जो मंत्र पूर्वक भगवान के ऊपर ढाला जाता है। प्रक्षाल की परंपरा चला दी बहुत सारे, कहीं मुझे पूर्ण आचार्यों के ग्रंथों में कहीं प्रक्षाल नहीं मिला, अभिषेक मिला। दूसरी बात, अकृत्रिम चैत्यालयों में धूल नहीं होती, वहाँ धूल नहीं होती, वहाँ की मूर्तियाँ गंदी नहीं होती। और सौधर इंद्र आदि जितने देव हैं ये प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार भगवान का अभिषेक करते हैं। हम लोग मूर्ख हो सकते हैं, वो तो अवध ज्ञानी है, छायक सम्यक दृष्टि है, एक भवतारी है, लोकांतिक देव हैं, लोकांतिक देव है। उनमें तो सब में जाकर के होते हैं, प्रभु का अभिषेक करते। जन्म के समय हर देवता नियम से अभिषेक करता है और उस गंधोदक को माथे पे लगाता है। अष्टान का पर्व में नंदीश्वर द्वीप में जाकर अभिषेक, वहाँ कभी गंदगी नहीं होती, भोग भूमि है। नंदीश्वर द्वीप जो है भोग भूमि के अंतर्गत आता है, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर सब जघन्य भोग भूमियाँ हैं, मनुष्य नहीं रहते, तिरंच रहते हैं। और वहाँ के चैत्यालयों में धूल नहीं होती है, फिर भी वहाँ पर नित्य 8 दिन तक क्या नित्य अभिषेक होता है। श्या नित्य कालम अंचेमी पूज्यमी, पूरा अभिषेक शब्द का, निहन शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर कुंद भगवान ने नंदीश्वर भक्ति में, निहन शब्द का प्रयोग किया। सभी भक्तियों में अंचलिकाओं में किया है कि भगवान का निहन करते हैं। और उस गंधोदक लगाने की जो परंपरा है पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। लेकिन इतना पवित्र चीज, बिंदु एकोपी निर्णाम भुक्ति सन्मार्गा, मांगनंदी महाराज ने कहा एक बूंद गंधोदक में भुक्ति और मुक्ति दोनों देने की शक्ति होती है। एक बूंद गंधोदक, बिंदु रेकोपी निर्णाम, इस मनुष्य को एक बूंद गंधोदक मिल जाता है तो भुक्ति और मुक्ति का संपादन कर लेता है। ये प्रशंसाएं हमने शास्त्रों में सुनी है। किसका परिणाम है ये कि जैन कुल में जन्म लेकर जैनी महत कह रहा है ये तो गंदा पानी है, ये तो गंदा पानी है, छूने लायक भी नहीं है। किसका परिणाम? इसलिए मैं कह रहा हूं 2 ही कारण हैं। डीएनए चेक कराओ, कोई ना कोई बल्दियत में कहीं ना कहीं खोट हुई है, कोई ना कोई दूसरे वंश का इस वंश में आकर आ गया है, कोई ना कोई खोज करो, निकलेगा। और या फिर ये समय सार रूपी टॉनिक पी लिया है इसने, बीमार व्यक्ति ने पी लिया, मन विक्षिप्त हो गया, बीमार व्यक्ति ने टॉनिक पी लिया, घबरा जाओ, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। फिनाइल नहीं, जहर नहीं, यदि बुखार वाला व्यक्ति टॉनिक पी ले तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत हाथ खोबे तो टॉनिक ही पिया है, समय सार ही पिया है, समय सार ही पिया है। उसके कारण ये दिखने लगा। पूजा पाठ छोड़ दे। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, स्वयं ने तो व्रत लिए ही नहीं, समय सार पढ़ने के बाद जिन्होंने व्रत लिए उनकी निंदा और चालू हो गई। ये व्रत औदैहिक भाव हैं, ये व्रत बंद के कारण हैं जिन्होंने लिया। यहाँ ही नहीं, जगत पूज्य माने वाले साधु परमेष्टि कुंद भगवान ने भी स्वीकार किया है, पंचम काल के अंत तक भाव लिंगी मुनिराज होंगे। उनके दिखने लगा समय सार के चश्मा में उन मुनियों की घृणा, निंदा, बुराई। मुनि प्रति साक्षात दिगंबर वेद। महानुभाव, जब जब तुम्हें दिगंबर मुद्रा से घृणा होने लग जाए तो पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा है अष्टपाहुड़ में, सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्ये मत्सर्ये सो संजम परिवन्नो
मिच्छा इट्टी हवई जीवो। बहुत बड़ी, उन्होंने कुकुर कुदेव को मानने वाली बात नहीं कही, क्योंकि बहुत ऊंची किताब है। समय सार जो है सम्यक दृष्टियों के लिए है, जैनियों के लिए है। उन्होंने कुकुरु कुदेव को शास्त्रों की बात नहीं कही, वो तो तुम पहले कथन होके आ चुका 6 ढाला में, वो तो कथन होके आ गया दत्तग्रंथ शाब्काचार में। भया सा स्नेह लोभाश्य कुदेवा कम लिंग नाम, आज ये सब आ गया, ये तो समय सार है। और यहां उन्होंने कहा यथाजात मुद्रा को देख करके यदि तुम्हारे प्रति उपेक्षा भाव आ रहा है, तुम्हें समझ लेना चाहिए वो संयम का प्रतिपक्षी है और मिथ्या दृष्टि है। किसने बनाया है मिथ्या दृष्टि? जैन को। जैन तो चरणानुग के अनुसार सम्यक दृष्टि का प्रतिरूप माना जाता है। और आज जैन कुल में जन्मने वाले किसने बनाया मिथ्या दृष्टि? समय सार ने, अध्यात्म ने, ताकत के टॉनिक ने इतना मिथ्या दृष्टि बना दिया। राजा सैनिक तो कम से कम जिन धर्म विरोधी था तब मुनियों से घृणा करता था, ये तो जैन कुल में जन्म लेकर के मुनियों से घृणा कर रहे हैं। उन्हें तो अन्य धर्मताय का नशा चढ़ा था, इन जैनियों को तो समय सार का नशा चढ़ा है। उसको तो संप्रदाय व्यामोह एक बहुत बड़ा व्यामोह कहलाता है, प्रमेय रत्न वाला संप्रदाय व्यामोह बहुत बड़ा। लेकिन ये तो जैन संप्रदाय वाले हैं, इनको समय सार का नशा चढ़ा, समय सार का टॉनिक पी लिया इन्होंने। पूरा सर्वे किया मैंने, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरे गुजरात तक में गया मैं, जहां ये टॉनिक बिकता है उस वहां अंदर भी गया, पर खरीदने वाले जितने थे सब बीमार खरीदो पिए जा रहे थे और पिलाया जा रहा था। महानुभाव, बहुत अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया। इसलिए आचार्यों ने जो बात कही इस पर ध्यान दो। गृहस्थ बीमार है, सब लोग अपने आप को बीमार माने, बीमार माने, सब खोखली बातें हैं। तुम्हारे यहीं बनारसी दास जी भी इस नशा चढ़ गया था, समय सार का नशा चढ़ा। नाटक समय सार लिखने बैठे, इतना आनंद आया उनको, इतना आनंद आया, उनको लगने लगा ये सब पूजा पाठ बेकार है, कहाँ ये उपयोग है, कहाँ इसमें रहे हैं। बनारसी दास को चढ़ाता है। बनारसी दास ग्रस्त होकर के, 10-10 बेटों के बाप होकर के, संसार के रसिया होकर के, ग्रस्त अवस्था में उन्होंने लग गया उनके हाथ, समय सार लग गया। इतना बहुमान किया, जिसने उनको समय सार की किताब दी उसको ऐसे खोवा में भर करके रत्न दिए थे भेंट में। रत्नों के व्यापारी थे बनारसी दास, रत्नों को ऐसे भर करके डायमंड दे दिए उसको, समय सार दिया था जिसने उनको। और समय सार पढ़ने के बाद बस ऐसी दवाई खा ली, ओहो इससे अच्छी दवाई है ही नहीं। टॉनिक प्राय मीठे होते, टॉनिक प्राय, दवाई प्राय कड़वी होती है, ये निश्चित समझना। जितने टॉनिक है सब मीठे होते, कोई कड़वा मीठा टॉनिक होता ही नहीं। और समय सार टॉनिक है, बहुत मीठा है, टॉनिक है इसलिए मीठा है। और दवाई कड़वी होती है। और बच्चों को क्या लेना देना है, बच्चों को तो मीठी लगे, पी गया बोतल की बोतल, बनारसी दास पी गया पूरी बोतल, पूरा समय सार पी गया। और आनंद लेने के लिए इसी आगरा में ताजमहल के बाजू में उनका घर था, एक कमरे में नित्य प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते थे बनारसी दास। लेकिन समय सार ने उनको शाप क्रियाएं छुड़ा दी और 3 दिन के लिए समस्त परिग्रह का त्याग करके नग्न मुद्रा में एक कमरे में बैठ गए आनंद लेने के लिए। 3 दिन के बाद
आत्मा तो दिखी नहीं, भगवान दिखा नहीं, कमरा घूमने लगा, चक्कर आने लगे, उठने की हिम्मत नहीं रही। क्या सोचा था? इसमें तो लिखा है कि टॉनिक पीने से ताकत आती है, टॉनिक पीने से ताकत आती है। तो जो थी वो भी चली। लिखा है, सब शास्त्र में लिखा है, समय सार मैंने पहले कह दिया, बहुत बड़ा टॉनिक महानुभाव। एक गाथा भर, एक गोली खा लो, एक गाथा चूस लो, एक गाथा का ध्यान करो, ऐसी शक्तियां जागती हैं कुछ पूछो। कहाँ की भूख, कहाँ का शरीर, कहाँ का शेर, कहाँ के मच्छर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इतनी ताकत आ जाती। लेकिन ये क्या हो गया? ये तो ताकत चली गई, ताकत चली गई, उठते ही नहीं बन रहा, पैरों में ताकत ही नहीं, आंखों के सामने मच्छर भिनभिना रहे। यही स्थिति हुई थी बौद्ध की। बौद्ध ने भी दिगंबर धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा देवताओं का, वो जानते थे दिगंबर और महावीर का जो अध्यात्म है ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो विधि चाहिए थी वो मन को नहीं मार पाए। बाहर से तो बन गए, 6 महीने के अंदर ताकत तो आई नहीं, चक्कर आ गया। और इतना चक्कर आया, इतना चक्कर आया कि वे नगर तक जाने के लायक नहीं रहे। जंगल में ही एक भीलनी से कोदों की खीर, वो कोदा होता ना कोदा, उसकी खीर मांग के खाई, 1 लोटा पानी पिया। है आपको अनुभव कर लो अनंत चौदस के दूसरे दिन का कैसा लगता है। तो फिर सुबह उठ करके वो थोड़ी गरम गरम, 10 उपवास वालों की तो थोड़ी ताकत आती है, तब ताकत आई। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग की स्थापना की कि उत्कृष्ट मार्ग नहीं है, वर्धमान और हीमान 2 मत स्थापित किए उन्होंने। और एक बनारसी दास की स्थिति थी, चक्कर आ गया। एक सज्जन महानुभाव आचार्य श्री के पास आए, बहुत पहले की घटना था। सुबह आकर के सिर बंधा हुआ था, आचार्य श्री का 1 दिन पहले ही उपवास था, केश वंश था। आचार्य श्री बैठे थे, वो आके बैठ गए। महाराज जी मुझे कुछ आपसे चर्चा करना है, ध्यान की, अध्यात्म की। बोले करो क्या? बोले महाराज जी थोड़ा धीमे बोलो, हमारा सिर फटता है, सिर फटता है। इसी अध्यात्म से, इसी ध्यान से हमारी ये दशा हो गई। और अभी मैं सुबह से वहाँ बादाम का हलवा खा के आया हूँ, तब यहाँ तक आ पाया हूँ, नहीं तो ये भी हिम्मत नहीं। मन बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसी कुल्हाड़ी चलती है मन में, कुछ नहीं। और इसी ध्यान से हुआ है, इसी अध्यात्म से हुआ है। मैंने ध्यान योग किया, मैंने अध्यात्म में उतरने का प्रयास किया, लेकिन ताकत मागत तो कुछ आई नहीं, ये दशा और हो गई। और आप भी तो ध्यान करते हो 2-2 घंटे, आप तो सदा अध्यात्म में रहते हैं। आपके कल के उपवास के बाद आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 2 टाइम खा के बैठे हो, जैसे आपने सुबह से नाश्ता पानी कर ली। आप तो ऐसे बोल रहे हो, कोई चेहरे पे कोई पता ही नहीं चल रहा है, वाणी में कोई शिथिलता नहीं आ रही है। हम भी तो वही किया जो आप कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वही तो मैं कर रहा हूं, और मैंने जो किया वही आप कर रहे हैं। आखिर क्यों अंतर आया? आचार्य ने कहा भैया यही शब्द, तुमने बीमारी ठीक किए बिना टॉनिक पी लिया है। जितनी बीमारियां थी वे सारी बीमारी ठीक की, फिर टॉनिक पिया है, इससे ताकत है। तुम असंयम है। बोलो तुम्हारा क्या त्याग है? बोले कुछ भी त्याग नहीं, असंयम बीमारियां है।
इसलिए महावीर स्वामी को 28 गुण महावीर स्वामी रख सकते थे, क्योंकि अध्यात्म अंदर की चीज है। बाहर के करने से क्या घर छुड़ाना, क्या परिवार छुड़ाना, क्या कपड़े छुड़ाना, क्या सब छुड़ा करके जंगल में खड़े करना, क्या जरूरत थी इनकी। अध्यात्म अंदर की घटना है ना, अंदर की चेतना है ना, अंदर ही ध्यान में बैठना है। बाह्य क्रियाओं से क्या लेना देना है, बाह्य क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। 28 मूलगुणों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। अध्यात्म से इनका कोई संबंध ही नहीं, अध्यात्म का इससे कोई संबंध ही नहीं। 28 मूलगुणों का, मुनि व्रत का, इन सब का कोई संबंध नहीं। फिर महावीर स्वामी ने क्यों निश्चित किया बिना मुनि मुद्रा के अध्यात्म नहीं? क्योंकि 28 मूल गुण ताकत नहीं देते। 28 मूल गुण जो हैं हमारी बीमारी दूर करते हैं। इनके बीमारी, ये 28 मूल गुण ग्रहण करो। पंच इंद्रिय निरोध। अब देखना, पंच इंद्रिय निरोध का अर्थ क्या? पंच इंद्रियों को जो बीमारी है उस बीमारी को निकाल दो, और फिर निकालने के बाद फिर टॉनिक पियो तो ताकत पर ताकत आ जाएगी। तुमने बीमारी में टॉनिक पी लिया। आचार्य जी का बहुत बड़ा, हम लोग भी वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा देखो तुम खुद पढ़े लिखे हो, बीमार आदमी यदि टॉनिक पी ले तो क्या होगा? उन्होंने खुद कहा वो तो बीमारी बढ़ेगी, मरेगा। यही गलती तुमने की है। बीमार हो तुम, तुम्हारा किंचित मात्र भी संयम नहीं है, और तुमने अध्यात्म का, ध्यान का टॉनिक पी रहे हो, इसलिए ये दशा तुम्हारी हुई। और यही आज मैं देख रहा हूं, ये अध्यात्म का, ये समय सार का नशा। एक बार जयपुर में किसी ने कहा, बोले महाराज जी समय सार को मंदिर में से निकाला जा रहा है, क्या ये ठीक है? जिनवाणी को मंदिरों में से निकाला है, जलाया जा रहा है, मंदिरों से अलग किया जा रहा है। मैंने कहा ठीक और गलत तो बाद में कहूंगा, मालूम क्यों किया जा रहा है? तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी बदौलत, तुम कंजाइस्टों की बदौलत, तुम समय सार पढ़ने वालों की बदौलत आज समय सार का अपमान हो रहा है। क्योंकि जिन जिन ने समय सार पढ़ा उन्होंने मंदिर के सड़ आवश्यक छोड़ दिए। जिन्होंने समय सार पढ़ा वे त्याग धर्म से दूर भाग गए। जिन्होंने समय सार पढ़ा मुनियों से घृणा करने लगे। तो समाज ने सोचा कि इतना बढ़िया वंश था, जिनके लोग हमेशा पूजा पाठ करते थे, जिनके घरों में वृत्ति होते थे, जिनके घरों में मुनिराज आ जाए तो चौके लगते थे, आज क्या हो गया ऐसा? अरे इसमें इन लोगों ने समय सार पढ़ा है। तो ये जनता तो भोली भाली है। इसने कहा कि ये करम गढ़िया कौन है? समय सार करम गढ़िया है, इसको निकालो गद्दी पे से, तुम्हारी बदौलत। यदि समय सार पढ़ने के बाद तुम पूजा पाठ यथावत करते रहते, समय सार पढ़ने वाले, मैंने कि मैं समय सार का सम्मान कराऊंगा, तुम्हारा समय सार का, तुम्हारा सम्मान कराऊंगा, तुम्हारे विचारों का सम्मान कराऊंगा। दो विचार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतभेद बहुत होते हैं, चलो मैं करूंगा तुम्हारे स्मारक का प्रचार, तुम्हारे सोनगढ़ का प्रचार, और हर स्थान पर सम्मान दिलाऊंगा। बस जितने कंजाइस्ट हो इनमें से कुछ मुनि बन जाओ, कुछ प्रतिमाधारी बन जाओ और अभिषेक पूजन करो, फिर हम डंका पीटेंगे। जो समय सार पढ़ता है वो मुनि बनता है, जो समय सार पढ़ता है वो मुनियों को हार देता है, जो समय सार पढ़ता है वो मंदिरों में पूजा अभिषेक करता है, जो समय सार पढ़ता है वो वृत्ति बनता है। ये हवा फैलने दो, और जैसे ही हवा फैलेगी लोग समय सार को सिर पर रख के बैठेंगे। तुम चाहो तो सम्मान दिला दो समय सार को, और तुम्हारी बदौलत आज समय सार का अपमान हो रहा है। कोई कारण नहीं है समय सार का अपमान के कारण तुम हो। बोलो, तुमने समय सार के बाद
मुनियों का अपमान करना शुरू किया है कि नहीं? बोले किया है। तुम्हारे मंदिरों में मुनियों का प्रवेश वर्जित है कि खुला है? तुम्हारे मंदिरों में मुनि का प्रवेश खुला है कि वर्जित है? बोले वर्जित है। मुनियों का पंपलेट भी नहीं लग सकता, मुनि महाराजों के पंपलेट नहीं लग सकता तुम्हारे मंदिर में, फोटो नहीं लग सकती तुम्हारे मंदिर में, महाराजों की फोटो नहीं लग सकती तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे मंदिरों में। क्यों? क्योंकि तुमने समय सार पढ़ा है, यही ना, तुमने अध्यात्म पढ़ लिया है, इसलिए तुम्हें महाराज की फोटो भी, बल्कि महाराज की फोटो को तुम फाड़ करके फेंक करके पैरों से भी कुचलवा दो तो तुम्हें कोई शर्म नहीं है। ये किससे लिए हुआ? समय सार पढ़ने से हुआ। मुनि महाराजों की फोटो फाड़ करके पैरों से कुचलवाया किन्होंने? समय सार रूपी टॉनिक पीने वालों ने, क्योंकि वो बीमार लोगों ने पी लिया था। बीमार लोग ने टॉनिक की शीशी पी ली, 108 शीशी डकार गए और बुखार 106 डिग्री, टाइफाइड पूरा भरा पड़ा है, पी लिया हुआ जॉइंडिस, पी लिया वाला टॉनिक पी ले, मरेगा। उसको तो छाछ पिलाना है, छाछ। टॉनिक पी गया, शीशी पर शीशी पी गया, मलेरिया वाला, टाइफाइड है, बीमारियां भरी पड़ी हैं और टॉनिक पी लिया। आज उनके लिए क्या स्थिति बना ली? मुनि महाराज का फोटो फाड़ करके पैरों से रौंद दिया। मालूम आपको, इस सांगानेर संस्थान ऐसे ही स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए स्थापित हुआ है, इसलिए स्थापित। एक बालक ने उनके यहाँ समय सार पढ़ाते समय बालक की एक किताब लाइब्रेरी से निकाली और हमारे एक महाराज हुए हैं आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनकी 75वीं हीरक जयंती के उपलक्ष्य में भक्तों ने एक बहुत अच्छा काम किया था। 75 ग्रंथ जो अप्रकाशित थे उनको प्रकाशित किया था और उस ग्रंथ में महाराज का फोटो छपा था और वो उन लोगों ने ग्रहण कर लिया। वो बच्चा निकाल के ले गया, पढ़ाने वाले ने देखा और बच्चे से फड़वाया, फड़वा कर से पैर से रुंधवाया। मैंने कि इतना तो अपमान, कितना भी जन धर्म विरोधी हो, इतना क्रोध तो फोटो पे तो नहीं निकालेगा। ये तो दुर्योधन से भी गया बीता हो गया। दुर्योधन भीम को नहीं मार पाता था तो क्या करता था? भीम के पुतले को ठोकता था। है ना, तुम मुनिराज को नहीं मार पाए तो फोटो पे क्रोध इतना, इतनी पर्याय दृष्टि। तुम कहते हो पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, ये तो छाया है, छाया के प्रति इतना द्वेष भाव। बस उस बालक ने मेरे पास किताब लाके दिखाई और रो पड़ा। दोपहर का समय था, सामायिक के बाद का स्वाध्याय चलता था उसके बाद, और वो कमरे में आके दिखाया, रो पड़ा। महाराज जी, हम वहाँ पढ़ते हैं और ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाती हैं। चलो वो तो मैंने सुन लेता हूँ, क्योंकि पढ़ना है, मेरी हिम्मत है नहीं कि हम बड़े स्कूलों में पढ़ सकें, वहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती है। उसने सारी स्टोरी बताई। महाराज, आज तो मैं रो पड़ा क्योंकि मेरे सामने पैरों से रुंधवाया, मुझसे ही फड़वाया। बस वो किताबें, 7 किताबें थी, वो एक लाया था पूरी टोटल। फिर मैंने जहाँ से निकली थी वहाँ से कहा 7 किताबें। बस मेरा प्रवचन तो सुबह ही होता है, जिज्ञासा समाधान उस समय था नहीं। जिज्ञासा तो होती थी पर ऐसा टीम टाम से नहीं होती थी। बस 2 सवेरे में बरसा, 2-2.5 घंटे का प्रवचन था। मैंने कहा इतना नशा, इतना नशा तो उन्होंने नहीं किया जिन्होंने मंदिरों को खंडित किया। इतना नशा, बस वो 2.5 घंटे के अंदर ही श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई। एक दिन में हुई थी। तुम्हें मालूम है कि मैं किसी प्रसंग को ज्यादा दिन
किसी भी महिमा बोलता हूँ तो बार बार नहीं रो जाता, एक आध बार ही बोलता हूँ। बस उस दिन जो मैंने सामने रखा समाज के सामने, उसी दिन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना की घोषणा हुई। मैंने कही समय सार का नशा ये, तो मैं समय सार को शराब तो नहीं कहूँगा, सुन रहे हो ना, समय सार को शराब तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी पीता हूँ। समय सार को शराब तो नहीं कहूँगा, मेरे पूज्य गुरुदेव भी पीते हैं। समय सार को शराब तो नहीं कहूँगा क्योंकि कुंद कुंद की कंपनी में शराब नहीं बिकती, मैंने उसको शराब नहीं कहा क्योंकि कुंद कुंद भगवान की कंपनी का माल है, वहाँ शराब कहाँ। और हम सारे मुनिराज पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं। हमने उसको दिया टॉनिक, लेकिन टॉनिक यदि बीमार पिएगा तो ऐसा नशा चढ़ेगा, ऐसा पागल होगा, ऐसा विक्षिप्त होगा, मर भी सकता है, पागल भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति ने टॉनिक पी लिया। मोटिवेशन बनाना मानो, एक मंत्र बनाना। क्या समय सार गलत है? नहीं। क्या समय सार शराब है? नहीं। समय सार नाटक, समय सार टॉनिक है, लेकिन बीमार व्यक्ति ने पी लिया, अब गर्मी चढ़ सकती है, विक्षिप्त हो सकता है, पागल हो सकता है। जितने ये ग्रस्त हुए ये सब समय सार रूपी टॉनिक पीकर विक्षिप्त हुए। मैंने कि आपको समय सार ने बिगाड़ दिया तो इनको बिगाड़ दिया मुनि भक्ति ने, इन्हों को बिगाड़ दिया भगवान की भक्ति ने। कि जो ग्रंथ हमारे भक्तों को, मंदिरों से भक्तों को दूर करे, जिस ग्रंथ के पढ़ने के बाद लोग मुनियों से घृणा करें, वो इस व्यवहारी समाज को बर्दाश्त नहीं है। चाहे वो समय सार क्यों ना हो और चाहे भगवान महावीर स्वामी भी क्यों ना आ जाएं, तो भी ये व्यवहारी लोग पसंद नहीं करेंगे। भगवान भी कहेंगे आकर के, तो भी इनको बर्दाश्त नहीं है कि ये सब पूजा पाठ बेकार की, ये व्रत सब ये चीजें कैसे बर्दाश्त करेंगे। कंप्रोमाइज करूं तो उन्होंने कहा महाराज जी कोई उपाय बताओ, बस समय सार का अपमान हम लोगों से सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा एक उपाय है, तुम फरमान जारी करो, आज के बाद कोई भी कंजाइस्ट मुनियों का अपमान नहीं करेगा, हर कंजाइस्ट मुनियों को आहार दान देगा और प्रतिदिन अभिषेक पूजन आवश्यक होगा, से आवश्यक करेगा। तुम्हें 6 महीने करके दिखा दो, सारे मंदिरों में हम समय सार की अलमारियां भरवा देंगे। सब करो तो सही, तुमने तो नाश कर दिया। तुम मुनियों को अपने मंदिर में प्रवेश नहीं देते हो, वे तुम्हारे लिए तथाकथित तुम्हारे लिए लिखे हुए जो हिंदियां हैं समय सारों की, उनको प्रवेश नहीं देते, अपना अपना है। बंधु बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। अध्यात्म अच्छा है, मैं बुराई नहीं करूंगा, आनंददायी है, सर्वश्रेष्ठ है। बनारसी दास की उन्होंने किया, 16वीं शताब्दी की घटना है। और उस समय बस सुबह उठे, स्थिति तो रही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ पानी आदि जो लिया हो, वो कभी बिना भगवान के दर्शन अभिषेक के पानी भी नहीं लेते थे। लेकिन 3 दिन की तेला के बाद उनकी हिम्मत ही नहीं रही। जिंदगी में पहली बार उन्होंने बिना दर्शन के, जब से वो दिगंबर बने थे, क्योंकि ओरिजिनल वो दिगंबर नहीं थे, वंशानुगत दिगंबर नहीं थे, तो जब से वो बने तब से उन्होंने बिना दर्शन के पानी भी नहीं पिया। और उस दिन बिना दर्शन के पिया, किसका परिणाम था? तो जिंदगी भर का नियम तोड़ा दिया, समय सार का, क्योंकि समय सार बीमारी में पी लिया। और फिर क्या लिखते उठ करके, खा पी करके फिर बैठे और एक दोहा लिख गए, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पाद। करनी को रस मिट गयो, जो सुबह से भगवान की पूजन भक्ति का आनंद आता था, जो सुबह उठ करके भगवान की माला फेरता था,
भगवान की भक्ति करता था, वो रस मिट गए 3 दिन तक। आयो न निज का स्वाद आया नहीं, निज का स्वाद आया नहीं। भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। ऊंट पर बैठने वाला ना तो आगे बैठ पाता है, कहीं का नहीं है, ना मैं श्रावक रहा और ना मैं मुनि बन पाया, ये दशा मेरी होगी। इसलिए महानुभाव, अध्यात्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गृहस्थ को पढ़ने की मनाही नहीं कर रहा हूं, पढ़े लेकिन तद्रूप अपने आप को न माने। कई लोग कहते महाराज हमने अपराध क्या किया है, समय सार पढ़ा है, इसका स्वाध्याय किया है। मैंने कि पढ़ना और पढ़ाने में अपराध नहीं है, वो तो मैं भी पढ़ाता हूं, पढ़ता हूं। अपराध है तुमने समय सार को तद्रूप कर दिया, मेरे लिए लिखा, तुमने अनुभव की बातें कहना शुरू कर दी, तुमने अनुभव की बातें सुनना शुरू कर दी। क्या तुम्हें समय सार का अनुभव आया? समय सार का अनुभव आ जाता तो शरीर के प्रति थोड़ा तो उपेक्षा भाव आवे। 10 लाख क्षण पर्व में भी पर्याय दृष्टि तुम्हारी, 10 लाख क्षण पर्व में तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारे पहनना देखो, तुम्हारे रहन सहन देखो। ये 10 लाख क्षण पर्व में जो जितने समय सारी पंडित है ना, हीरो बन के बैठते, हीरो दिन में 2 बार दाढ़ी बनाते, 2 बार उल्टे छुरे से। और हाँ, कोई हीरोइन देखने आ रही है उनको, और कपड़े देखो टुनोपाल के, ऐसे कड़क। टोपी यदि हाथ पे गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाए, एकदम टुनोपाल टनाटन। क्या ये पर्याय दृष्टि नहीं है? समय सार की गद्दी पर बैठकर तुम पर्याय दृष्टि करते हो, और पर्याय दृष्टि में स्वयं अटके हुए हो। थोड़ा तो पर्याय दृष्टि से शरीर के प्रति आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, थोड़ा तो शरीर के प्रति भिन्नता दिखाओ। नहीं दिखा रहे, सब खोखला है। आज प्रसंग आ गया है तो सुना दूं मैं तुम्हें। मैं खुद बहुत अध्यात्म से प्रभावित था। एक महानुभाव थे, वो समय सार पढ़ते थे, और वो समय सार की बातें सुनाते थे, नाम नहीं पूछना। तो जैसे उन्होंने कहा, बहुत अच्छे, हम लोग कभी 2-5 मिनट को उनकी बात भरते थे, इतने आराम से शांति से अध्ययन। ओहो, 1 मिनट बोलते थे, 2 मिनट मौन रहते थे, यानी भी आनंद में चले जाते थे। ओहो, अध्यात्म से हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। है इस समय सार ऐसा अच्छा लगे। मैंने कहा ना, टॉनिक हर बालक को, क्योंकि वो मीठा है, क्योंकि वो मीठा है। तो हम लोग भी बच्चे थे, अच्छा लगता था। एक दिन उनको फोड़ा हुआ, और फोड़ा होने के बाद डॉक्टर साहब आए, वो चिल्ला रहे थे बहुत, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब वो जानते थे उनको। उन्होंने कहा, पंडित जी साहब, ये तो शरीर में फोड़ा है, आत्मा में थोड़ी है। शरीर अलग है, आत्मा तो अनंत शक्ति संबंध त्रिकालिक शुद्ध है। वो जानते थे। पंडित जी, डॉक्टर साहब मजाक मत करो, बहुत प्राण निकल रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। ये बातें शास्त्रों की बातें शास्त्रों में रहने दो, शास्त्रों की बातें शास्त्रों में रहने दो। अब हम लोग इतने बुद्धू भी नहीं थे। शास्त्रों की बातें शास्त्रों में रहने दो। यहाँ मेरे प्राण निकल रहे हैं, आपको। डॉक्टर साहब ने उसको छुआ, अरे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, आप तो समय सार में लीन हो जाइए। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों भिन्न हो। डॉक्टर साहब ने जोर से फोड़ा दबाया और बोलो, समय सार में लीन हो जाओ। पंडित जी के मुख से अभी भी कान में झूम रहा है, भाड़ में गो समय सार, हमारे तो प्राण निकाल दिए तुमने। यही शब्द था, भाड़ में गो समय सार, हमारे तो प्राण निकाल दिए। हिल गया मैंने कि शास्त्रों में सही कहा था पंडितों के लिए कि बाजार के बैगन अलग हैं, शास्त्र के बैगन। तुम्हें नहीं बताई थी क्या?
हाँ, पंडित जी ने प्रवचन में कहा, अभक्ष का उपदेश था, बोले बैगन नहीं खाना चाहिए, अभक्ष है। पंडितानी वैसे ही पंडित का बच्चा प्रवचन सुनती नहीं है। एक दिन चली गई तो उनका शायद पंडित जी कह रहा है, अपनी पंडित जी कह रहा है, पतिदेव कह रहा है, और पंडित जी उसी दिन बैगन रख के आए थे घर में। पंडितानी उठाया और बैगन नाली में फेंक दिए। आके पूछा कि क्या बनाया? बोले दाल रोटी। बोले बैगन क्यों? बोले पंडित जी आपने तो कहा था कि बैगन अभक्ष है, तो कहाँ गए? नाली में फेंक दिए। बोले अरे पगली, पंडित की पंडितानी होकर इतना नहीं जानती है, शास्त्र के बैगन अलग हैं, बाजार के बैगन अलग हैं। नाली में से उठाए, धोए, बनाए और खाए। अब बताओ भैया कौन से शास्त्र में बैगन रखते हैं? बोले शास्त्र के बैगन अभक्ष हैं, बाजार के बैगन अभक्ष नहीं है। भाड़ में गया समय सार। क्या है? बीमार व्यक्ति ने टॉनिक पी लिया, एक दिन भाड़ में फेंक देगा वो। दूसरा संस्मरण सुनिए। एक बार गणेश प्रसाद वर्णी जी हुए, पूर्ण त्यागी नहीं थे, लेकिन समय सार उन्होंने पूरी अमृतचंद सूरी महाराज की पूरी टीका उन्होंने कंठस्थ थी। गाथाएं नहीं, गाथा के साथ पूरे अमृतचंद सूरी महाराज की टीका पूरी आद्योपांत कंठस्थ थी, प्रतिदिन पाठ करते थे। एक बार उनको फोड़ा हुआ। डॉक्टर लोगों ने कहा साहब ये फोड़ा खतरनाक है, आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो बोले साहब बेहोशी का इंजेक्शन क्यों लगाते हो? इसलिए कि आप हाथ पैर ना हिला सकें, क्योंकि हम आवाज निकालेंगे तुम्हें दर्द होगा और आप हिला देंगे तो नस कट सकती है। बोले और कोई कारण तो नहीं है? बोले और कोई कारण नहीं है। तो बस भैया मैं साधु हूँ, साधु के वचन पर विश्वास करो। मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि जब तक तुम ऑपरेशन नहीं कर लोगे मैं हाथ को हिलाऊंगा नहीं। बस इतने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हो कि मैं हाथ हिला दूंगा, दर्द होगा, इतनी बस इसके लिए। तो मुझे बेहोश मत करो, बेहोशी का इंजेक्शन मत लगाओ। हाथ हिलाने की बात कही तो साधु की प्रतिज्ञा है, हाथ नहीं हिलेगा, आप कुछ भी करते रहना। हाथ रख दिया और वर्णी जी ने समय सार का पाठ चालू कर दिया। समय सार का पाठ चालू कर दिया, ऑपरेशन हो गया, दवाई मलहम पट्टी लग गई। तब डॉक्टर साहब ने कहा महाराज जी ऑपरेशन तो हो गया। बोले हो गया तो पधारो, हमें विघ्न क्यों डाल रहे हो, हमें आनंद आ रहा है। उन्हें पता ही नहीं चला कब हो गया, पता ही नहीं चला। एक देश बीमारी उतरी उसका, पूरी देश जिनकी बीमारी उतर जाए तो उनका तो हाथ ही कटाता, सियालनी भी खा जाती हैं तो भी पता नहीं चलता है इस समय सार के टॉनिक पीने के बाद। इसलिए बीमार लोग सावधान रहें। बीमारी है तुम्हें, 28 बीमारी है। वही प्रारंभ में कहा था ना कितनी बीमारी हैं, और जिनको ये 28 बीमारियां हों वे ताकत की दवाई नहीं खावे। फिर क्या खिलाएं? फिर क्या खिलाएं? फिर अभी सबसे पहले तुम्हें क्या खाना है? बुखार उतारने की दवाई। और बुखार की दवाई कड़वी होती है, मीठी, और बिना उसके टॉनिक काम नहीं है। बीमारी तो जितने तुम्हारे धर्म हैं, जितने हमारे 28 मूल गुण हैं, ये टॉनिक नहीं है, ये बीमारी दूर करने की दवाई है। यदि टॉनिक खाना है, पीना है, ताकत लाना है तो पहले बीमारी ठीक करो। चाहे कड़वी दवाई खाना पड़े खाओ, हमें टॉनिक पीना है, एक दिन मुझे ताकत चाहिए। ताकत टॉनिक से आएगी। टॉनिक अध्यात्म है, और अध्यात्म भी टॉनिक जब ही तुम्हारे लिए खाने योग्य है जब तुम बीमारी से दूर हो जाओ,
पंच इंद्रियों की बीमारी दूर करो। ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है। मैंने स्पष्ट कह दिया, कल भी कहा, ये दवाई ताकत नहीं बढ़ाती, दवाई बीमारी को दूर करती है। उसको हमने दूसरी भाषा में कहा था पाप प्रक्षालन। पाप प्रक्षालन, पाप प्रक्षालन, ये सारी क्रियाएं तुम्हारी पाप प्रक्षालन, तुम्हारे पापों को धोती हैं, ये सारी गंदगी को साफ करती हैं। आप गंदे मत होइए, आपको नहाने की जरूरत नहीं है, ना अभिषेक की जरूरत है। आप गंदे हो गए तो नहाना भी पड़ेगा और अभिषेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि गंदे हो। तो आप ग्रस्त लोग, पहला तो आप माने, बोलो, आप लोग 28 बीमारियों से ग्रसित हैं कि नहीं? मन का मनोरंजन चाहिए कि नहीं है? आंखों में ब्लैक एंड व्हाइट के कलर टीवी, जल्दी बोलो, सभी रंग बराबर हैं? बोलते नहीं। सभी रंग बराबर हैं, क्षमता भाव, कोई हो काला पीला हो, सभी रंग बराबर। तो अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए जो कुंवारे हैं वो शादी करें, काला गोरा नहीं देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। हाँ, कुछ मत देखना मत, क्योंकि तुमने समय सार पढ़ लिया है। समय सार पढ़ने वाला कभी कलर में भेद नहीं करेगा, कौन काला है कौन पीला है। ये तो बाहर की पर्याय दृष्टि है, अंदर से तो चेतन स्वरूपी सरोवर लहरा रहा है, वहां देखना। कोई भेद मत करना कलर में, कोई कलर हो। बोलो, कानों में कोई भेद मत करना, चाहे गाली आए चाहे प्रशंसा आए, क्योंकि तुमने समय सार पढ़ लिया है। कोई भेद नहीं कहा। कर्ण इंद्री का निरोध करो, चाहे गाली आए चाहे प्रशंसा आए। रसना इंद्री का, सूखा आए चाहे रूखा आए, नमक हो या ना हो, किंचित मात्र भी अंतर नहीं आना चाहिए। रसना इंद्री को जीतो, घ्राण इंद्री को जीतो। गंदगी में सिर्फ निकल जाओ, रूमाल मत निकालना। और चमेली की बाग में से निकल जाओ तो ऊपर इधर बोले नहीं लगाना। क्या बात है? 28 बीमारियों को लेकर बैठे हो। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने अभी दोपहर के स्वाध्याय में निकला, 28 बीमारी गिनाई उन्होंने। ये 28 बीमारी जब तक जिसको है वह विषयानंदी है, और विषयानंद ही हमारे यहाँ बीमारी है। क्षुधा को रोग कहा, तृषा को रोग कहा, काम वासना को क्या कहा? पूजा में पढ़ते हो, काम रोग रोग कहा। जितने पंचेंद्रियों के विषय हैं सब रोग हैं। आप बोलें आप रोगी हैं या निरोगी हैं? आप बोल दो जो कहो। मैं तो आज ही, मुझे टॉनिक, हमारे पास टॉनिक रखे हैं, चिंता नहीं है, मैं तो सबको एक एक बोतल दे दूंगा। आप बोलें, आपको बोलना है, आपको बोलना है, अंदर से बोलना है। मैंने पूरी बता दी, टॉनिक कब खाना, दवाई कब खाना। अब आप ही बोलें कि क्या आप निरोगी हैं या रोगी हैं? जोर से बोलो, कुर्सियों वाले बोलो, महिलाएं बोलें, सब रोगी हैं? पक्का? पक्का? एक बार और 3 बार पूछ रहा हूं। तो रोगी है। तो दवाई मीठी तो खिलाऊं या कड़वी? कड़वी खाना, मीठी खाने का हम दे में भी तो खाना मत। कोई तुम्हें ग्रस्त अवस्था में अध्यात्म का आनंद देवे तो भी आनंद लेना नहीं, क्योंकि वो टॉनिक बीमारी को, क्योंकि तुम कौन हो? तुम देने वाले से कह देना, पंडित जी साहब हम लोग बीमार हैं, टॉनिक दे करके क्यों हमारे दुश्मन बने हो? प्रवचन देने आए हो कि हम लोगों के प्राण लेने आए हो? प्रवचन लेने आए हो कि हमें मुनि भक्ति से दूर करने आए हो? प्रवचन देने आए हो कि मुझे भगवान का पूजा पाठ छुड़ाने आए हो?
क्यों हमारे दुश्मन बने हो? जो तुम्हारे लिए गृहस्थ को अध्यात्म के आनंद की बात कहे, समझ लेना वो तुम्हारा दुश्मन है, बैरी है, स्वस्थ नहीं, टॉनिक के नाम पर बीमार कर रहा है। मैंने पूरा खुलासा कर दिया। अब इतने पर भी समझ में नहीं आए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। महावीर भगवान की। तो मित्रों, पहला जो हेडलाइन थी, हर मीठी चीज टॉनिक नहीं होती, और टॉनिक बीमार व्यक्तियों को नहीं दिए जाते। इसलिए ध्यान रखिए। आज पूज्य श्री ने कुछ जो बातें बताई, कभी कभी लगता है शेर की मांद में जाकर दहाड़ा था। जयपुर की बात है, जहां पर श्रमण संस्कृति संस्थान का आज बहुत बड़ा पौधा, क्या वृक्ष खड़ा हो गया है। जहां कभी विद्वानों के लिए जैन समाज के पास विद्वान ही नहीं होते थे, एक वर्ग विशेष से आते थे, और उसी का उत्तर पूज्य श्री ने श्रमण संस्कृति संस्थान बनाकर दिया। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइएगा।